नमस्कार दोस्तों, आजकल धुरंधर जैसी फिल्में सब देख रहे हैं, जहां एक भारतीय अफसर दुश्मन देश में जाकर जासूसी करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का एक ऐसा सिपाही भी था जिसने फिल्म नहीं बल्कि असली जिंदगी में पाकिस्तान के अंदर रहकर कई सालों तक जासूसी की थी। जासूसी की दुनिया ऐसी होती है जहां नाम अंधेरे में खो जाते हैं, जहां देश अपने ही हीरो को कभी अपनाता नहीं। ऐसी ही दुनिया में एक कहानी जन्म लेती है रविंद्र कौशिक की, राजस्थान का एक थिएटर आर्टिस्ट जो आगे चलकर पाकिस्तान की सेना के भीतर से भारत का सबसे खतरनाक जासूस बन गया। कोड नेम दी ब्लैक टाइगर। एक आम भारतीय युवक पाकिस्तान की सेना के अंदर कैसे पहुंचा, और अगर वो इतना सफल था तो फिर उसकी जिंदगी का अंत जेल की सलाखों के पीछे क्यों हुआ। आज हटके मंत्रा पर भारत के सबसे गुप्त और सबसे अकेले जासूस की सच्ची कहानी। 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के श्री गंगानगर में जन्मे रविंद्र कौशिक एक एयरफोर्स अधिकारी के बेटे थे। उन्होंने कॉमर्स की पढ़ाई की, लेकिन उनका असली शौक थिएटर और अभिनय था। वो नाटक में किरदारों को इतनी सच्चाई से निभाते थे कि लोग भूल जाते थे कि ये अभिनय है। लखनऊ में एक नाटक के दौरान जहां उन्होंने दुश्मन की कैद में फंसे भारतीय सैनिक का रोल निभाया, वही भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की नजर उन पर पड़ी। रॉ ने उनमें वो काबिलियत देखी जो एक परफेक्ट अंडरकवर जासूस के लिए चाहिए होती। भाषा पर पकड़, भावनात्मक नियंत्रण, आत्मविश्वास और किसी और इंसान में पूरी तरह ढल जाने की क्षमता। रॉ में भर्ती होने के बाद रविंद्र की पूरी जिंदगी बदल दी गई। उन्हें उर्दू भाषा, इस्लामिक रीति रिवाज और पाकिस्तानी समाज की गहरी समझ दी गई, ताकि वो बिल्कुल एक आम पाकिस्तानी नागरिक की तरह रह सके। उनकी पहचान पूरी तरह बदल दी गई और उनका नया नाम रखा गया नबी अहमद शाकिर। इसी पहचान के साथ उन्हें पाकिस्तान भेज दिया गया। वहाँ उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की, खुद को एक धार्मिक मुस्लिम के रूप में स्थापित किया और धीरे धीरे पाकिस्तानी समाज में पूरी तरह घुल मिल गए। कुछ समय बाद वे पाकिस्तानी सेना के मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भर्ती हो गए, जो किसी भी जासूस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाती। 1929 से 1983 के बीच रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तान की सेना के भीतर रहकर भारत को बेहद अहम जानकारियां भेजी। सैनिकों की तैनाती, ट्रूप मूवमेंट, हथियारों और युद्ध की तैयारियां। कहा जाता है कि उनकी दी गई सूचनाओं की वजह से भारत कई बड़े सैन्य खतरों और टकरावों से बच सका। इसी अद्भुत काम के लिए उन्हें कोड नेम दिया गया ब्लैक टाइगर। पाकिस्तान में रहते हुए उन्होंने शादी भी की और उनका एक बच्चा भी हुआ। लेकिन ये पूरा परिवार एक ऐसी पहचान पर टिका था जिनकी सच्चाई कभी सामने नहीं आ सकती थी। यही जासूसी की सबसे बड़ी कीमत होती। आप किसी के भी पूरी तरह नहीं रह पाते। 1983 में रॉ ने एक और एजेंट भेजा, इनायत मसीह। वो पकड़ा गया। ISI की पूछताछ में उसने सब उगल दिया और बस भारत का सबसे कीमती जासूस पकड़ लिया गया। रविंद्र कौशिक को लगातार 2 साल तक अमानवीय यातनाएं दी गई। पहले उन्हें मौत की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया। उन्होंने सियालकोट, कोट लखपत और मियावाली जैसी जेल में करीब 16 साल बिताए। जेल से लिखे गए उनके खत दिल तोड़ देते हैं। क्या यही अंजाम है उस इंसान का जिसने अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। 21 नवंबर 2001 को मुल्तान जेल में बीमारी के कारण उनकी मौत हो गई। न कोई तिरंगा, न कोई सम्मान। भारत का यह वीर सिपाही दुश्मन की जमीन पर गुमनाम दफना दिया गया, लेकिन उनकी कुर्बानी आज भी भारत की सुरक्षा में जिंदा है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, वीडियो शेयर करें, हटके मंत्रा को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ कहानियाँ बताना नहीं, उन्हें जिंदा रखना जरूरी होता है।